अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक ईज़िली आ जाए। और पिछले दिनों कुछ तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। और उसके अलावा कि अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियोस हैं एमकेट की एकेडमी चूज़ करने पे या डिफरेंट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जो वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाइए देखिए। स्पेशली टाइम डायलेशन ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो वो जाइए और वो ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम जो हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जैसे आपने टाइटल में पढ़ा कि हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि उसकी कुछ टिप्स और ये ट्रिक्स। असल में क्या है कि काफ़ी इशू आता है स्टूडेंट्स को कि हम केमिस्ट्री के जब सवाल मतलब कि हम पढ़ और समझ तो ईज़िली रहते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब हम सवालों की बात आती है, एमसीक्यू की बात आती है, तब हम उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम जो हैं हमें पता होने के बावजूद भी वो मतलब हम कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पाते हैं, रीच नहीं होता, तो हम उसके लिए मतलब क्या करें। तो इसी में हम वीडियो में इंशाल्लाह उसी बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में जो है जो एक और इशू होता है कि इनऑर्गेनिक की जो इक्वेशंस हैं उनको याद करने के कुछ जो टिप्स हैं, नॉट 100% तो सक्सेसफुल नहीं है। हम जो है रटाई है जो कि क्रैमी है तो उसको तो जो है कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं कुछ काफ़ी इक्वेशंस याद करने में। तो इंशाल्लाह इन द एंड जो है उसको डिस्कस करूँगा, और तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। तो अब चलते हैं कि जो असल में पहले तो केमिस्ट्री है क्या। मेरी नज़र में केमिस्ट्री जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, वो बायो और फिज़िक्स का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब इन द सेंस के जैसे बायोलॉजी मोस्टली जो है वो क्रेमी है और जो फिज़िक्स है वो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल है, इसी तरह जो केमिस्ट्री है वो एक मिक्सचर है, वो काफ़ी क्रेमी भी है और काफ़ी जो है वो है कॉन्सेप्चुअल भी है। तो जो है केमिस्ट्री एक मिक्सचर है। अब होता क्या है कि केमिस्ट्री की जो बुक है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है बनस्बत जो फिज़िक्स की काफ़ी टफ़ है, तो उस बनस्बत तो काफ़ी इजी लिखी हुई है, तो इसलिए समझना और पढ़ना जो है वो इजी हो जाता है केमिस्ट्री की बुक को। लेकिन मसला आता है कि हम जब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है, परफेक्ट हो गया है और अब हम कर सकते हैं। तो लेकिन जब वक्त आता है, जब सवाल आपके सामने आते हैं, तो हम जो हैं वो कर नहीं पाते और हमसे नहीं हो पा रहे होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने सब पढ़ लिया लेकिन फिर भी हमसे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या मिस्टेक है, क्या है, और फिर आपके पास टाइम भी नहीं बचता कि आप फिर से उसको रिपीट करें। तो इसका हल ये है कि आप जब भी कोई केमिस्ट्री का कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ें तो आप कोशिश किया करें कि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने के बाद उस चैप्टर का या उस टॉपिक का जो है उसके कुछ अच्छे एमसीक्यू किसी अच्छी बुक से आप जो है उठाएं और उनको जो है पढ़ें, उनको सॉल्व करें। अगर आपसे हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर तब आपको तब समझ आता है आपको कि आप जो है कितनी डेप्थ में पढ़ रहे हैं। आपने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है और असल जो चीज़ें हैं वो डेप्थ में जो है वो कैसी हैं। और वही सेम बात के एंगल डिफरेंट होते हैं सोचने के, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ का मसला ये है कि उसका जब सवाल आता है तो उसके मैनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मैनी एंगल्स होते हैं। बस आपको वही बात जो मैंने एमकेट वाले में कही थी कि आपको रीच करना होता है कि जो पूछने वाला है वो किस एंगल में पूछ रहा है और आपको उसी एंगल में जवाब देना है। और जब तक आप सारे एंगल्स को नहीं समझ लेते तब तक आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर आपकी ग्रिप नहीं बनती, और आप जब तक कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं बनती तब तक एमकेट में डिफ़िकल्टी आती रहती है। क्योंकि एमकेट में जो है हम कुछ गेस नहीं कर सकते कि जो एनटीएस वाले हैं वो कहाँ से देंगे, कैसा सवाल देंगे, क्योंकि अब जो है 200 एमसीक्यूज़ हो गए हैं तो हमें एक्सपेक्टेड है कि टेस्ट इजी आएगा। तो मैंने जब टेस्ट दिया था तो तब भी मतलब एक्सपेक्टेड यही था कि अब कुछ नॉर्मल टेस्ट आएगा, डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने मतलब एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, बायोलॉजी हमारे टाइम में जो है उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया था। और अब यही है कि मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो चलें, अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से 3 तो इजी रखेंगे, एक सब्जेक्ट किसी को थोड़ा सा टफ़ रखेंगे। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वो केमिस्ट्री को टफ़ रखते हैं या बायो को टफ़ रखते हैं या फिज़िक्स को टफ़ रखते हैं, तो हमें ये अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए हमारी जो ग्रिप है वो हर कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम
जो है विदाउट एनी हर्डल्स जो है एमकेट क्लियर करना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री जो है यही है कि मतलब आपको फिर जब आप टॉपिक पढ़ें तो उसके किसी अच्छे बुक से एमसीक्यू सॉल्व करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है और आप जो है काफ़ी ज़्यादा इससे आपको हेल्प हो जाती है कि हम जो है टॉपिक के एंगल्स को समझने में, टॉपिक को समझने में, कि फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ जो है एक ऊपर से चीज़ें पढ़ी, लेकिन ये तो इतनी गहराई से पूछा गया है। तो आप एक तो ये है कि केमिस्ट्री मतलब कि आप उसकी किसी पर लेकिन अच्छी बुक से। अच्छा, और एक बात कि मैं इंशाल्लाह जो है आने वाली वीडियोस में एक टॉपिक इस पे भी बात करूँगा कि मुझसे भाई जो है कुछ सवाल भी हुए थे कि मतलब कि बुक्स और कोर्स रिलेटेड कुछ अच्छी बुक्स एमसीक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करें। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो अब होता क्या है कि जो केमिस्ट्री है वो भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक क्रेमी पार्ट और जो दूसरा है वो है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जो अप्लाइड कॉन्सेप्ट की बात आती है। तो जो क्रेमी पार्ट है वो तो आपको पता है कि जो रट्टे वाला स्टूडेंट है वो भी आराम से क्लियर कर लेता है, लेकिन मसला सारा आता है अप्लाइड कॉन्सेप्ट में। अब मोस्टली जो है इंटर की जो केमिस्ट्री में जो है ना क्रेमी पार्ट वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रेमी पार्ट है, और उसके जो है आप इस तरह कर सकते हैं क्रेमी पार्ट में कि जो स्पेशली जो मैं बताऊँगा कि प्रोसेसेस हैं उसके, जो साइकिल्स हैं उसमें जो काफ़ी हैं, प्रिपरेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन है, इनको आप इस तरह करें कि इनको आप जो है पूरे प्रोसेस को याद रखें। उस पूरे प्रोसेस को याद करने के बाद आप जो है उसको 2-3 दफ़ा लिखें। अब इससे होता क्या है कि एक तो जो एंट्री टेस्ट के लिए भी तो हेल्प होता है, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्प होता है कि काफ़ी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप जो है ख़ुद भी उसको लिख सकते हैं। तो आप इसलिए जो है उसको पूरा याद कर लें, और इससे एमसीक्यू सॉल्व करने में भी आपको इजी हो जाता है। फिर मतलब कि आपके जब कोई इस प्रोसेस में से सवाल आता है तो आप इजीली उसको आंसर कर लेते हैं। तो प्रोसेसेस को बहुत अच्छी तरह से याद रखें, ये भी एक जो है कॉन्सेप्चुअली उसको याद रखें कि भाई ये इस तरह होता है, तो इस तरह तो स्टेप्स में हम याद रखें उसको। उसके अलावा जो है आप न्यूमोनिक्स बनाएं, काफ़ी चीज़ों के न्यूमोनिक्स से भी सॉल्व हो जाते हैं, कलर्स वगैरह उनके न्यूमोनिक्स से भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। तो यही है क्रेमी पार्ट को याद करने का मतलब वे। उसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल जब अप्लाइड कॉन्सेप्ट की बात आती है तो उसमें जो है मेनली फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक्स आ गए, या उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर तो बहुत ज़्यादा मतलब कि उस पर आपको फुल परफेक्ट ग्रिप रखनी चाहिए, और उसको आप इस तरह अच्छी तरह, और मैंने ये भी सोचा है कि इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर पे भी मैं जो है वीडियोस में जो है डिस्कस करूँगा, और इन टॉपिक्स पे भी हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके कॉन्सेप्ट पे भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स बनाऊं। और बस मेरा जो मेन जो वो है अप्लाइड कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूं, क्योंकि अप्लाइड कॉन्सेप्ट आप तक जो है वो पहुंचाऊं और आप उसको सीखें, क्योंकि अप्लाइड कॉन्सेप्ट जो है वही होता है कि जो है हर कोई जो है अप्लाइड कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता। क्रेमी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स कर जाते हैं, लेकिन मसला सारा आता है अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स में। तो इसको उस पर आपके अपनी ग्रिप बनानी है। और ये हो गया ऑर्गेनिक का। अब ये ऑर्गेनिक का जो नॉमेनक्लेचर वो आपको बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड का भी जब पेपर्स आते हैं उसमें भी जो है 90 to 95% जो है ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर में से सवाल आते ही आते हैं। तो आपको भी मतलब इस तरह प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जो है अगर मतलब कि आपको जो उसमें ऑर्गेनिक के सवाल है वो आपको भी नॉमेनक्लेचर के परफेक्टली आएँ, ताकि उसमें आपकी भी कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके अलावा जो है अब जो कॉन्सेप्ट की बात आती है तब उधर ऊपर से और सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं होता, आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी उसको। और आप किस तरह इस तरह के हम जो हैं उसको टीचर्स के साथ डिस्कस करें, जो हमें कन्फ्यूजन्स हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। और मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि एमसीक्यू जब आप सॉल्व करें तो अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो डिफ़िकल्ट समझ के मत छोड़ दें, उसको कम्प्लीटली पूरा करें और उसको मतलब जो है उसका आंसर फाइंड आउट करें। आपको इसका आंसर से समझ नहीं आ रहा तो आप टीचर से डिस्कस करें, आप फ्रेंड से डिस्कस करें, उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो आप जो है फाइंड आउट करें। क्योंकि
जो है मेनली मतलब कि अगर कोई और उससे रिलेटेड सवाल आता है तो आपको इजीली वो आपसे हल हो जाए। और अच्छा, एक और बात होती है, जैसे मैंने फिज़िक्स में बात की थी, कोरिलेशन जो है चीज़ों का, अक्सर जो सवाल आते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को मिला के आ जाते हैं, तो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो एंगल भी समझना लाजमी है कि जब 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिलाता है, ये भी मतलब सारा जो है वो मोस्टली प्रैक्टिस पे है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आप एफिशिएंट होंगे, इसमें आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन बस ये है कि आप फ्रेंड से डिस्कस किया करें और टीचर से डिस्कस किया करें, इस मामले पे आप बैठा करें। और नेट से अगर आपको जो इश्यूज़ हैं, और नेट से आप जो है कोशिश करें कि उससे आपके सॉल्व हो जाएं। तो बस मतलब कि यही बेसिक जो चीज़ें हैं उसके थ्रू हम जो हैं जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को जो हैं हम कवर अप कर सकते हैं। और अब जैसे कि मैंने कहा था कि इनऑर्गेनिक के कुछ जो है मैं रिएक्शंस उसको याद करने की आपके साथ जो है ट्रिक शेयर करूँगा। अब उसकी मेरे पास 2 ट्रिक्स हैं मेनली, ठीक है। एक तो जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो है कुछ इक्वेशंस हैं, ये बुक का ही एक पैरा है, और बुक का ही मैंने एक पैरा की जो है तस्वीर ली, आप चेक कर सकते हैं, इंटर की इनऑर्गेनिक। इसमें इन्होंने जनरल रिएक्शंस दिए हुए हैं कि मोस्टली जो है ग्रुप जो है अगर इसके साथ रिएक्ट करे तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा, जो प्रोडक्ट है ये बनेगा। तो आप जो है मोस्टली आप नोट करेंगे कि जब ग्रुप कोई चीज़ रिएक्ट करती है, मेनली अगर हम फर्स्ट एक ग्रुप के मेम्बर्स के साथ रिएक्ट कर रही है, तो आप मोस्टली देखेंगे कि सारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ ऑलमोस्ट सिमिलर जो है रिएक्शन होता है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर निकलता है। तो आप इसका एक जनरल रिएक्शन खुद भी बना सकते हैं कि भाई अगर फर्स्ट ए के साथ इसने रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट बनेगा। एक ये ट्रिक है, आप इस तरह से, जिस तरह मतलब बुक में भी दिया गया है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। काफ़ी मतलब उसमें आपको ये है कि 5-6 इक्वेशंस याद नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि आप एक जनरल फार्मूला याद कर लें तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा जो एक और चीज़ है वो जो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसने हेल्प किया, वो है कि आपको जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आपको बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन का, नॉट दैट बिग मेथड के आयन इलेक्ट्रॉन आयन वाला जो बड़ा वाला मेथड है तो उसको उस पर नहीं, बल्कि एक सिंपल शॉर्ट, क्योंकि एमके जो है वो सारी गेम ये है कि आपको चीज़ों को शॉर्ट करके वहाँ पे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपको शॉर्ट करके सॉल्व करनी है। जितनी ज़्यादा आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं आपको उतनी शॉर्ट करनी है, और यही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का जो मेथड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। मुझे तो उसने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा किया था, मतलब कि एक आप नॉट 100% बट 80% जो है, 70-80% जो है हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मतलब जो उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा। मतलब कि अगर हमें जो बैलेंस्ड कुछ रिएक्टेंट्स दिए गए हैं तो हम उन बैलेंस को मैच करके, और हम जो हैं अगर एक जो परफेक्ट नहीं तो हम 1 या 2 जो है प्रोडक्ट्स कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। और अगर एमसीक्यू में ऐसा कोई सवाल आता है तो हम अपनी प्रेडिक्शन के थ्रू उसको ट्रिक मतलब उसको हम मतलब कि इनसर्किल कर सकते हैं, और उसमें जो है 70% चांसेस होते हैं कि आप जो है उस तक प्रॉपरली रीच कर जाएं। तो आप इसको भी, और इंशाल्लाह मैंने ये भी सोचा है कि मैं इस पे भी जो है कि इजीली हम इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करें, इस पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। और बस यही था जो केमिस्ट्री के बारे में एक ओवरव्यू। और फेसबुक के मेरे पेज को लाजमी चेकआउट कीजिएगा, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं उस पर भी कोशिश करता हूँ कि जो है कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स और उसके अलावा कुछ पीडीएफ्स अपलोड करता रहूँ, चूँकि आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो बस इंशाल्लाह फिर मेरा इरादा ये है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है स्केलर वेक्टर और उसके एमसीक्यूज़ और उस तक मेनली जो है रीच करने, मतलब जब मैं कोई ये स्केलर वेक्टर का सवाल देखता हूँ तो मैं किस तरह से उस तक रीच करता हूँ, इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। और बस फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।